रक्षाबंधन भैया, हैप्पी रक्षाबंधन भैया। तोहफा या अल्लाह, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लड़की, ये तूने क्या कर दिया? भैया, मेरा तोहफा भैया, मेरा तोहफा, मेरा तोहफा भैया। छोड़ इसे, तुझे पता तो है ना कि ये लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते और तूने इनके हाथ में राखी बांध दी। देखो बेटा, मेरी बेटी से गलती हो गई है। इसे नहीं पता था कि आप लोग ये त्योहार नहीं मनाते, इससे ये सब अनजाने में हुआ है। आप इसे माफ कर देना। तू तू क्या दरवाजा खुला देखते ही बाहर आ जाती है? अंदर चल। माँ, मेरा तोहफा भैया। या अल्लाह, ये तूने क्या करा लिया? अरे भाईजान, अब आप ही बताइए, इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं तो अपना काम कर रहा था। अब तेरा कसूर तो नहीं है, जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। तू चल मेरे साथ। जी बताइए, अपनी बेटी को बाहर बुलाइए। आपको क्या काम है उससे? देखिए, जितना आपसे कहा है ना, आप उतना कीजिए। हमें आपकी बेटी से काम है, तो आप अपनी बेटी को बुलाइए। बिल्कुल, भाईजान ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आपसे काम नहीं है, बल्कि आपकी बेटी से काम है, इसलिए उनको बाहर बुलाइए। देखो बेटा, मुझे पता है कि आप उसे यहाँ किस लिए बुला रहे हैं, पर मेरी बेटी से वो गलती अनजाने में हुई है। उसे नहीं पता था कि आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। अपनी बेटी की तरफ से मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप उसे माफ़ कर दीजिए। देखिए, जितना आपसे कहा है ना, आप उतना कीजिए। अपनी बेटी को बुलाइए जल्दी। ठीक है, देखिए आप गुस्सा मत करिए, मैं अपनी बेटी को यहाँ बुला दूंगी, पर मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। अरे हमें कुछ नहीं सुनना। भाईजान ने बोला है अपनी बेटी को बाहर बुलाइए, तो इसका मतलब अपनी बेटी को बाहर बुलाइए। पर मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए, क्या बताना है आपको? देखो बेटा, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा फौज की नौकरी करता था। वो हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आता था, क्योंकि साल में उसे एक ही बार छुट्टी मिलती थी। और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी बहन रक्षाबंधन के दिन उसका इंतजार ही कर रही थी। अचानक से बॉर्डर से फोन आया कि आपका बेटा शहीद हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो जैसे तैसे वो सदमा बर्दाश्त कर लिया, पर मेरी बेटी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल सी हो गई। जैसे ही हर साल ये त्योहार आता है, वो पागल सी हो जाती है। दरवाजा खुला देखती है, बाहर भागने लगती है। बाहर चाहे उसे कोई भी दिखे, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो उसके हाथ में राखी बांध देती है। पर उसे नहीं पता था कि आप लोग ये त्योहार नहीं मनाते। उससे ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया। इसलिए आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर पागल है ना, कुछ भी कर बैठती है। देखिए, अब हमने आपकी बात सुन ली है, तो जाइए अपनी बेटी को बाहर लेकर आइए। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। ठीक है, मैं उसे यहाँ बुला तो दूंगी, पर आप उसे डांटिएगा मत। दरअसल वो डर जाती है, खामखा घबरा जाएगी। शिखा, शिखा बेटा, एक बार बाहर आना। बहन, एक भाई की कलाई पर तो राखी बांध दी, और एक भाई की कलाई सोनी है, इस पर भी राखी बांध दो। माँ, भाई। अरे क्या हुआ आंटी जी, आपने क्यों रोका अपनी बेटी को? राखी बांधने दीजिए ना। माँ, तोहफा तोहफा? तोहफा तो नहीं है,
पर ये ले, अपने लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना। और हाँ, ये मेरी तरफ से। देखिए आंटी जी, जब आपने अपने बेटे के बारे में बताया तो सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं आपका बेटा तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी बेटी के लिए भाई बनकर हर साल राखी बंधवाने आ सकता हूँ, जिससे आपकी बेटी खुश रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और बहन, अगली बार रक्षाबंधन पर जब आऊँगा ना, तो अपनी बहन के लिए बेशुमार तोहफे लेकर आऊँगा। चलता हूँ। मैंने इस बहन से राखी बंधवाकर सही किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताना।